हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉल अंडर ग्रेविटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। किसकी हेल्प से, कौन से कंसेप्ट की हेल्प से? मोशन ऑफ ए बॉल ऑन एक्स एक्सिस, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल में क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉल अंडर ग्रेविटी, ये प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ए मोशन ऑन एक्स एक्सिस, जो हम पढ़ चुके हैं उसकी हेल्प से। प्रॉब्लम में क्या गिवन है? मान लो ये हमारी बिल्डिंग है और हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 100 मीटर, और ये है ग्राउंड। और ग्राउंड भी कैसा? अगर ऊपर से बॉल गिरे तो इसमें धस जाए, मतलब वहीं फंस फंस के रह जाए, कुछ ऐसा ग्राउंड है जिसको मैं सैंडी ग्राउंड बोलूंगा। मतलब रेत है यहाँ पे, फुल रेत है, या कीचड़ भी मान सकते हो, कीचड़ कि बॉल अगर ऊपर से गिरे तो इसमें वहीं की वहीं रुक जाए, धस जाए। तो ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 100 मीटर। करना क्या मुझे? यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप पे चढ़ के यहाँ पे कॉर्नर से मैं ऐसे बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करूंगा। किस इनिशियल वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड दूंगा इसको ऊपर की तरफ, p इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या होगा? एक तो आप खुद रियलाइज करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट। तो है यहाँ पे मैंने बिल्डिंग के कॉर्नर पे चढ़ के, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उसके कॉर्नर से बॉल को ऐसे फेंक दिया ऊपर की तरफ। और जिस टाइम पे जस्ट यहाँ पे मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया टी इज इक्वल टू 0 पे, बॉल की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन ऑफ मोशन है ऊपर की तरफ उस इंस्टेंट पे, टी इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे। अब होगा क्या? ये तो अब कोई भी सोच सकता है। ये बॉल ऊपर जाएगी, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी, मतलब बॉल ऊपर जाएगी, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगी, और फिर नीचे आएगी, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और फिर इस सैंडी ग्राउंड से टकराएगी और वहीं की वहीं धस जाएगी। ये तो कोई भी सोच सकता है। और यहाँ पे कोई भी हवा नहीं मानी गई है, नो एयर। तभी तो बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। और उसका भी मैंने स्पेशल केस लिया है, स्ट्रेट लाइन मोशन, क्योंकि ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगी और फिर ऐसे नीचे आएगी, इसी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पे ही तो इसका मोशन है। तो इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ मोशन ऑन एक्स एक्सिस। तो मान लो यहाँ पे बिल्डिंग पे मैं हूं और मैं ही क्या हूं? ऑब्जर्वर हूं। और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन ले रखा है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ले रखा है। तो ऊपर वाली को पॉजिटिव और नीचे वाली को नेगेटिव, और ओरिजिन यहाँ है तो इसको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ले रखा है। मतलब अब मैंने एक्स एक्सिस कुछ ऐसे मान रखी है, इसमें कोई बुराई नहीं है मानने में। कोई ऐसे सोचेगा कि एक्स एक्सिस तो ऐसे होती है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये पता है स्ट्रेट लाइन मोशन है बॉल का अंडर ग्रेविटी, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो मुझे सोल्व करना है इस प्रॉब्लम को बस विद द हेल्प ऑफ ए मोशन ऑन एक्स एक्सिस। जब कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मोशन शो करता है उसकी हेल्प से शो करना है, मतलब सोल्व करना है। तो क्या मैं एक्स एक्सिस को ऐसे मानूं तो उसमें क्या बुराई है? नहीं है। तो मैंने एक्स एक्सिस को ऐसे मानना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, और यहाँ पे क्या है? ओरिजिन। टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हमारा ओरिजिन है यहाँ पे, और वहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है जिसने इस बॉल को फेंका था, प्रोजेक्ट किया था ऐसे।
तो यहाँ पे ओरिजिन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। तो ये बॉल कुछ ऐसे जाएगी, स्पीड घटती जाएगी, एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगी, फिर वापसी में स्पीड बढ़ेगी 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 और बढ़ेगी, फिर यहाँ पे टकरा जाएगी और यहाँ पे धंस जाएगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड। व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट reached by ball from ground। ग्राउंड से ज्यादा हाइट बतानी है बॉल की, किस इंस्टेंट पे होगी, और वो हाइट भी बतानी है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड। ये बॉल को प्रोजेक्ट किया था। और सेकंड पार्ट में क्या बताना है, एट विच इंस्टेंट बॉल कम्स एट रेस्ट फॉर ए मोमेंट। एट विच इंस्टेंट बॉल कम्स एट रेस्ट फॉर ए मोमेंट। किस इंस्टेंट पे बॉल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। कोई भी सोच सकता है, ऐसे स्पीड घटती जाएगी, एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगी, वो इंस्टेंट बताना है। और उस इंस्टेंट पे ये हाइट बतानी है बॉल की ग्राउंड से, और मैक्सिमम हाइट होगी, ये भी कोई भी महसूस कर सकता है। और थर्ड के पार्ट में क्या पूछा है, एट विच इंस्टेंट बॉल हिट ग्राउंड। किस इंस्टेंट पे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। और नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, विद विच वेलोसिटी। यस, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो, स्पीड, स्पीड अच्छा रहेगा। विद विच स्पीड बॉल विल हिट ग्राउंड। ग्राउंड को जब जस्ट टकराने वाली होगी ना, उस टाइम पे बॉल की स्पीड बतानी है, उस इंस्टेंट पे जब बॉल ग्राउंड को जस्ट टकराने वाली होगी, उस इंस्टेंट, वो इंस्टेंट भी बताना है और उस इंस्टेंट में बॉल की स्पीड भी बतानी है। और उसके जस्ट बाद तो बॉल इसमें धंस जाएगी, तो यही की यही रहेगी। ऐसा नहीं होगा ऐसे बॉल को फेंका, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे उछली, फिर और कुछ ऊपर गई, फिर उछली, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सिंपल प्रॉब्लम बना दी है ये। ऐसे बॉल को प्रोजेक्ट किया कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से t इक्वल टू 0 पे 20 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है जिसने बॉल को फेंका है, ये ओरिजिन ले रखा है मैंने। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉल अंडर ग्रेविटी आएगा, ये मैंने क्या मान लिया, मोशन ऑफ बॉल ऑन दिस एक्स एक्सिस। तो ये अब इसको सोल्व करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या ग्रेविटी के कारण है, या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। एक्सेलरेशन तो ऐसे ही रहता है ना हमेशा, क्योंकि अर्थ जो होती है वो अट्रैक्ट करती है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ऐसा मान सकते हैं हम। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण क्या आएगा, -10। -10 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मानना है। तो एक्सेलरेशन इन दिस बॉल कितना आ जाएगा, -10, जब तक बॉल यहाँ पे नहीं टकरा जाती है। और टकराने के बाद यही की यही धंस जाएगी, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो वो अभी हम सिचुएशन डील नहीं कर रहे, अभी तक मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, -10। और इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv/dt। तो dv कितना आ गया, -10 dt। t इज इक्वल टू 0 पे बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी, ओरिजिन पे है पार्टिकल, t इज इक्वल टू 0 पे। जस्ट जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया है बॉल को ऊपर की तरफ,
लेकिन t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ 20 है ना, तो प्लस 20 या 20 भी लिख सकते हो। एट एनी इंस्टेंट t वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v, तो v माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 10t, तो v आ गया माइनस 10t प्लस 20। अभी हम मोशन अंडर ग्रेविटी ही डील कर रहे हैं, अभी तक ग्राउंड को बॉल टकरा ही नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी और स्ट्रेट लाइन मोशन है ये, वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन है ना जिसको मैंने एक्स एक्सिस माना है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी। और किसकी हेल्प से सोल्व कर रहे हैं इसको, मोशन ऑफ ए बॉल या मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ली है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। या क्या होगी, dx बाई dt होता है ये, तो dx कितना आ गया माइनस 10t प्लस 20 dt। t इज इक्वल टू 0 पे बताओ हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, ओरिजिन पे है ना, तो पोजीशन पार्टिकल की क्या है 0, और एट एनी इंस्टेंट t पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन के बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस 5t² प्लस 20t, इतना आएगा। माइनस 10t² बाई 2, 2 5 10 और 20t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके भी यही आ जाएगा। तो ये आ गई इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ बॉल। अब सोचो बॉल कैसे गई है, मैं यहाँ पे इसका पाथ दिखा रहा हूँ, वैसे तो बॉल कुछ ऐसे जाएगी, स्पीड घटेगी, एक मोमेंट पे रेस्ट पे आएगी, फिर स्पीड बढ़ती जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन अब इस तरफ होगा, फिर स्पीड बढ़ती जाएगी और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लीनियरली बढ़ेगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका मैं ट्रेजेक्ट्री कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आए क्या होगा। t इज इक्वल टू 0 पे बॉल यहाँ पे है और उसकी वेलोसिटी कम पॉजिटिव होती गई क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर की तरफ है ना, तो 0 से ये कोई भी इंस्टेंट होगा यहाँ तक कम पॉजिटिव होती गई और यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ गई, वेलोसिटी घटती घटती मोस्ट पॉजिटिव से कम पॉजिटिव होती गई, वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी बॉल, और फिर नीचे वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी ऐसे। ठीक है, तो अब बताओ मुझे जिस मोमेंट पे बॉल यहाँ पे इस ए पॉइंट पे आएगी, एट ए पॉइंट वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगी 0 होगी, और वेलोसिटी ऑफ बॉल ये है, तो माइनस 10t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया 2 सेकेंड। ठीक, मतलब 2 सेकंड पे हमारी बॉल ए पॉइंट पे होगी और इस 2 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए या इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे होगी बॉल। ठीक है, एक्सेलरेशन फिर भी माइनस 10 होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा होगा ना उसके ऊपर, उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन तो आएगा इस तरफ। तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे होगी ग्राउंड से। मुझे अगर ये हाइट पता चल जाए तो ये क्या पूरी नहीं पता चल जाएगी क्योंकि ये 100 मीटर है, और ये पता चल जाए अब मुझे, तो 2 सेकंड पे पोजीशन ऑफ बॉल निकालते हैं। और पोजीशन ध्यान रखना इस ओरिजिन से मेजर की जाएगी। ठीक है, ऐसा ही तो करते हैं। तो यहाँ पे 2 सेकंड पुट करो, तो माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 दूनी 40, तो ये कितना आ गया 40 में तो 20 गए 20, प्लस आया ना प्लस 20, प्लस 20 मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी बॉल इस हाइट मतलब कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग पे हमने ऑब्जर्वर बिठा रखा है और ऑब्जर्वर ओरिजिन पे बिठाया जाता है, तो इस तरफ है, इस डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होगा, कॉर्नर से ऊपर एक्स पॉजिटिव होगा हमेशा,
और कॉर्नर से नीचे पोजीशन क्या होगी पार्टिकल की, नेगेटिव। आई है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, 20 मीटर। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल मुझे पता चल गई। मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बॉल फ्रॉम बिल्डिंग, ये कितनी हो जाएगी, दिस 20 प्लस दिस 100, तो 120 मीटर। और एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल यहाँ पे होगी एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, ठीक है, और 120 मीटर ऊपर होगी ग्राउंड से। तो किन किन सवालों का जवाब मिल गया, व्हाट विल बी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड, 120 मीटर, इसका पता चल गया। और एट विच इंस्टेंट बॉल कम्स एट रेस्ट फॉर ए मोमेंट, 2 सेकंड, इसका पता चल गया। और एट विच इंस्टेंट बॉल हिट ग्राउंड, इसका पता अभी नहीं चला है, ऐसे बॉल आएगी ना वापस। स्टॉप वॉच में टाइम यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 2 सेकंड होगी, और यहाँ पे पक्का 4 सेकंड मिलेगी। जब बॉल इसी पॉइंट से पास हो रही होगी ना, ऐसे गई फिर वापस इसी पॉइंट से पास हो रही होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी नीचे की तरफ होगा, और वेलोसिटी -20 होगी। अब मुझे ये पता लगाना है कि जब इसी ओरिजिन से पास हो रही होगी ऊपर जाके, फिर वापसी में जब पास होगी इसी ओरिजिन से, तो क्या टाइम होगा स्टॉप वॉच में। तो एक्स को 0 पुट कर दो, क्योंकि बॉल अगर यहाँ पे है तो एक्स 0 है ना, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग पे। एक्स मेरा ये है, कहाँ है, ये रहा, -5t² प्लस 20t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन आ गया, तो -5t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। या तो t 0 होगा, या t कितना होगा, 4 सेकंड। बात भी सही है दोनों। एक तो 0 सेकंड पे है बॉल ओरिजिन पे अंडर ग्रेविटी, और बॉल की वेलोसिटी क्या है, +20, और फिर ऐसे ऊपर गई, वेलोसिटी घटती गई, कम पॉजिटिव होती गई, और फिर ज़्यादा नेगेटिव होती जाएगी। फिर इसी पॉइंट से पास होगी ना बॉल अगेन वापसी में, तो वो टाइम क्या होगा, 4 सेकंड। और वापसी में जब इस ओरिजिन से पास होगी, या ऊपर जाके जब नीचे की तरफ आएगी, या इस कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से पास होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, पक्का -20 मिलेगी। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी ये है जब मोशन अंडर ग्रेविटी है, -10, टी को क्या पुट कर दो, 4 प्लस 20, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, -40 प्लस 20 -20। माइनस साइन तो ये दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन अब नीचे की तरफ है, बॉल ऊपर जाके अब नीचे की तरफ आ रही है, और अब और नीचे ही जाएगी। लेकिन जब इस कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से पास हो रही होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, -20, मतलब नीचे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ, मतलब ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से वापसी में किस इंस्टेंट पे पास होगी, 4 सेकंड पे, और उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, -20, बस डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगी। टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी +20, फिर ऊपर जाके रेस्ट पे आके फिर वापसी में टी इक्वल टू 4 सेकंड पे कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से फिर पास होगी, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -20। अब और क्या निकालना है, किस इंस्टेंट पे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। सोचो जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, तो x कितना हो गया, -100 मीटर होगा, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे है, तो ये दूरी नेगेटिव ली जाएगी ना, तो x -100 मीटर होगा। तो x को -100 पुट कर दो, और x ये है, तो -5t² प्लस 20t इज इक्वल टू -100। तो 5t² -20t -100 इज इक्वल टू 0। 5 को कॉमन ले लो, t² -4t -20 इज इक्वल टू 0। तो t आ गया -b। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 4 ± √b² 16 -4a1 c -20, तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, a1 है, तो ये टाइम आ जाएगा 4 ±
20 चौका 80 और 16 96 डिवाइडेड बाय 2। तो जब x -100 होगा तो वो तो इंस्टेंट एक ही होगा ना। लेकिन अगर नेगेटिव साइन लेंगे ना हम, तो ये टाइम नेगेटिव आएगा। टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव साइन लेके चलो। तो 4 प्लस रूट 96/2 की वैल्यू क्या आएगी? 6.89 सेकेंड। मतलब 6.89 सेकेंड पे बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी। जस्ट यहाँ पे पहुंच चुकी होगी बॉल, अभी धसी नहीं है, जस्ट हिट करने वाली होगी ग्राउंड को। और इसी इंस्टेंट पे बॉल की वेलोसिटी और पता लगानी है। तो बॉल तो अंडर ग्रेविटी है अब भी, क्योंकि ग्राउंड को जस्ट टकराने वाली है बॉल। तो बॉल जब अंडर ग्रेविटी है तो वेलोसिटी ऑफ बॉल का फॉर्मूला ये है। तो v इज इक्वल टू -10 टाइम ये पुट कर दो 6.89 प्लस 20। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल यहां से कितनी आएगी? ये आएगी भाई -48.98 -48.98 मीटर पर सेकेंड। बॉल जब ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाली होगी तो बॉल की जो रफ्तार होगी ना वो कितनी होगी? 48.98 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन तो ये दिखा रहा है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल इस तरफ है ना, क्योंकि ये टुवर्ड्स द ग्राउंड आ रही है बॉल। सही बात है। तो जब बॉल सैंडी ग्राउंड को हिट करने वाली होगी तो एक्स को -100 पुट कर दो, वहां पे इंस्टेंट आ जाएगा किस इंस्टेंट पे बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, और उस इंस्टेंट को वेलोसिटी ऑफ बॉल में पुट कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल -48.98 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन तो ये दिखा रहा है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो लेकिन स्पीड मुझे पता लगानी है, मान लो। तो वो कितनी हो जाएगी? रफ्तार जिसको बोलते हैं 48.98 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहता है तो इसकी 3.6 से गुणा कर दी 48.98 की, क्योंकि किलोमीटर पर आवर हमें आसानी से अच्छे से फील हो जाता है, क्योंकि जो व्हीकल्स में जो स्पीडोमीटर होता है वो किलोमीटर पर आवर में होता है। और अब इसके ग्राफ बनाते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में ग्राफ। टाइम है सेकंड में, और 0 से कितने सेकंड? 6.89 सेकंड। 0 से 6.89 सेकंड तक बॉल अंडर ग्रेविटी है, तो बॉल का एक्सेलरेशन कितना है? -10। कब तक? 0 से 6.89 सेकंड तक। तो यहाँ पे मान लो कितनी सेकंड है? 6.89 सेकंड। और फिर उसके बाद में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? क्योंकि बॉल धस गई ना, वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। तो बॉल कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे हम यहाँ पे। तो बॉल का एक्सेलरेशन 6.89 सेकंड के जस्ट बाद में, क्योंकि बॉल धस गई 6.89 सेकंड पे, तो उसके बाद में बॉल आराम से उस रेतीला ग्राउंड है जो उसमें पड़ी रहेगी, वो तो धस गई, पड़ते ही धस गई। तो बॉल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद में अब बनाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जीरो सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? +20। तो प्लस है समथिंग। फिर उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे v और t ग्राफ में जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। इसको +20 थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। वो क्या होगा? एक्सेलरेशन। ये हो गया वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे कम पॉजिटिव होती गई, और फिर 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। जब हमारा बॉल
टॉप पे पहुंची है 2 सेकंड पे। और फिर उसके बाद में वेलोसिटी, क्योंकि अब बॉल नीचे की तरफ आ रही है, वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी। और यहाँ पे कुछ 4 सेकंड आएगा। 4 सेकंड पे बॉल वापसी में कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग पे पहुंची होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी होगी, -20 मीटर पर सेकंड। और 6.89 सेकंड पे बॉल यहाँ पे हिट करने वाली है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। और कितनी है, -48.98। और 6.89 सेकंड पे बॉल हिट कर गई और यहीं पे पड़ी रही, दब गई यहाँ पे ग्राउंड में, वहीं की वहीं कीचड़ है, लगा लो बहुत कीचड़ या बहुत रेतीला ग्राउंड है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल 6.89 सेकंड के बाद में क्या रहेगी, जीरो। ये जीरो है, मतलब टी एक्सिस पे ही है, ठीक है। अब बनाते हैं एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ। ये 2 सेकंड है, और ये 4 सेकंड है, और ये 6.89 सेकंड है, ठीक है। तो एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो वेलोसिटी ही होगी। और टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारी बॉल कहाँ पे है, कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग पे, मतलब ओरिजिन पे, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। और डी एक्स बाई डी टी क्या होने लग रहा है, कम पॉजिटिव। कब तक, 2 सेकंड तक। और 2 सेकंड पे डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। और फिर उसके बाद में डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होती गई। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। 2 से 6.89 तक देखो वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होती गई। मतलब कहाँ से कहाँ का सफर है, 6.89 सेकंड का, यहाँ से यहाँ का सफर। तो वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी ना, स्पीड बढ़ती जाएगी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है। तो एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ में 2 सेकंड से लेके 6.89 सेकंड तक टेंजेंट की स्लोप मोर एंड मोर नेगेटिव होती है, मोर एंड मोर नेगेटिव। और 6.89 सेकंड पे पोजीशन क्या है पार्टिकल की, क्योंकि वो तो ग्राउंड को हिट कर गई, तो पोजीशन तो यहाँ से देख रहे हैं ना, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो वो क्या है, -100 मीटर। और यहाँ पे वो तो हिट कर गई बॉल, तो वहीं पे पड़ी रहेगी। तो फिर उसके बाद में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कितनी रहेगी, -100 ही रहेगी। मतलब ऐसा ग्राफ आ जाएगा, कांस्टेंट, वेलोसिटी जीरो, पोजीशन -100 ही रहेगी, क्योंकि बॉल यहाँ पे धस गई, तो पोजीशन -100 ही रहेगी। आगे स्टॉप वॉच में टाइम पे कितना भी चले जाओ 6.89 सेकंड के बाद में। और 2 सेकंड पे बॉल टॉप पे है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, देख सकते हो 2 सेकंड पे, या डी एक्स बाई डी टी जीरो है। लेकिन पोजीशन ऑफ द बॉल क्या है, और वो यहाँ से मेजर कर रहे हैं एक्स, पोजीशन ऑफ द बॉल। अगर कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से ऊपर है तो पोजीशन पॉजिटिव है, अगर बॉल कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से नीचे है तो पोजीशन नेगेटिव है। और 4 सेकंड के बाद में ही तो बॉल कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग से नीचे आई है, देख लो 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद में पोजीशन ऑफ द बॉल नेगेटिव है। और ये ध्यान रहे
4 सेकंड से यहाँ तक ग्राफ लीनियर नहीं है, नॉट स्ट्रेट लाइन। दिखाई दे रहा होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हाँ, 6.89 सेकंड के बाद में जब बॉल धस चुकी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है, क्योंकि यहीं यहीं पे रहेगी बॉल धसने के बाद में। तो फिर पोजीशन टाइम के साथ थोड़ी ना बदलेगी, -100 मीटर ही रहेगी। और 2 सेकंड पे बॉल यहाँ पे है मैक्सिमम हाइट पे, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे, देख सकते हो वेलोसिटी 0 है 2 सेकंड पे। तो पोजीशन ऑफ द बॉल क्या है, +20। तो आई थिंक इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ भी। और किस इंस्टेंट पे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, 6.89 सेकंड पे। और वेलोसिटी क्या होगी, -48.98 मीटर पर सेकंड जब बॉल ग्राउंड को हिट करने वाली होगी। या तो उसकी स्पीड होगी वो 48.98 मीटर पर सेकंड स्पीड से बॉल इस सैंडी ग्राउंड को हिट करेगी, और 6.89 सेकंड पे। और जैसे हिट करेगी उसके बाद में बॉल वहीं की वहीं गिरी रहेगी, धस जाएगी, इस ग्राउंड में धस जाएगी। ये सैंडी ग्राउंड है ना, रेतीला, या कीचड़ भी बोल सकते हो, मड है ये, यहाँ पे मड है। तो ये था सोल्विंग स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉल अंडर ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल और मोशन ऑफ ए बॉल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, बॉल ऐसे गई, वेलोसिटी कम पॉजिटिव होती गई, फिर वेलोसिटी मोर एंड मोर नेगेटिव होती गई, मोर एंड मोर एंड मोर नेगेटिव, मोर एंड मोर नेगेटिव। और 6.89 सेकंड पे वेलोसिटी मोस्ट नेगेटिव, -48.98 मीटर पर सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड। और 6.89 सेकंड के बाद में बॉल यहीं पे धस गई, एक अचानक रेस्ट पे आ गई बिल्कुल। तो फिर उसकी वेलोसिटी अचानक 0 हो जाएगी, बिल्कुल अचानक, फिर 0 ही रहेगी, क्योंकि बॉल यहाँ पे दसी रहेगी, यहीं पे फंसी रहेगी उस रेत में।